आइए, स्वागत है आपका एनके मैथमेटिक्स में। जिस प्रकार हमने वादा किया था कि आपको बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन 2010 से 22 तक सॉल्व करने का वादा किया था, आज हम उसका पहला सेट कर रहे हैं। बिहार पुलिस 2010 से 22 तक का आज पहला सेट हम लोग का होगा। 2010 का पूछा गया बिहार पुलिस में प्रीवियस क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार पुलिस में, जो कि इस प्रकार पहला क्वेश्चन हम लोग का है। यदि x बराबर 0 तो cos x थीटा प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा में 22 के बराबर होगा। यह 14/4/2010 का फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बीपी 2010 का पहला क्वेश्चन है। यदि x बराबर 0 तो हमसे मान पूछा है cos x थीटा प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 22 का मान क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन है कि x बराबर 0 कोस x थीटा प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 22 का मान व्हाट। x का मान 0 दिया गया है तो cos x के जगह पर 0 तो 0 डिग्री प्लस एक्स स्क्वायर तो x का मान 0 तो 0 का स्क्वायर बट्टा में 22। अब हम लोग जानते हैं कि cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो 0 डिग्री के जगह पर 1 प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 22 से भागा देंगे तो मान 0 आ जाएगा, यानी 1 प्लस 0 बराबर 0। आंसर 1। आंसर कितना? cos 0 डिग्री का मान 1 प्लस 0 यानी 1। आंसर इसका कितना हो गया? 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। जिस प्रकार इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस में, इसी तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी। जिस प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपका है, यदि एक वस्तु की लागत मूल्य 26 रुपया है, एक वस्तु की लागत मूल्य 26 रुपया है, उसे 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो उनका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्रय मूल्य दे दिया है सीपी बराबर 26 रुपया, सीपी बराबर 26 रुपया और लाभ प्रतिशत दिया गया है। लाभ बराबर कितना प्रतिशत? 15% का लाभ कमाता है। तो हमसे बोला है कि इसका विक्रय मूल्य बताइए। इसका क्या पूछा है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य बराबर व्हाट? विक्रय मूल्य बताना है। जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि आसानी से इस क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, खूब आसान तरीका से बना सकते हैं, सिर्फ होल वैल्यू निकालने आना चाहिए। तो होल वैल्यू 15% लाभ का निकालेंगे तो 15/100, इसको काटेंगे 5 तिहाई 15, 20 100, इसका मान हो जाएगा 3/20। और होल वैल्यू निकालेंगे तो होल वैल्यू का रूल कहता है कि यदि वृद्धि हो रहा है तो नीचे वाला में जोड़ दीजिए और कमी हो रहा है तो नीचे वाला में घटा देना। तो लाभ हो रहा है तो 20 और 3 23/20 हो जाएगा। ये निकल गया 15% का होल वैल्यू। विशेष जानकारी के लिए फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें। आइए, अब विक्रय मूल्य निकालने का रूल है कि यदि शुरू का मान दिया हो, अंतिम का मान निकालना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना कर दीजिए। यदि क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य निकालना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना कर देना। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य यानी 26 रुपया का होल वैल्यू का सीधा गुना। तो होल वैल्यू निकला 23/20।
20, तो 23/20 को काटेंगे 2 से तो ये कट जाएगा 13 दूना 26, 10 दूना 20। दोनों को गुना करेंगे तो दोनों को 13 और 23 को गुना करने पर मान आ जाएगा 299 बट्टा में 10। दशमलव बैठाएंगे तो दशमलव से 0 खत्म, यानी 29.9 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार पुलिस में। जो बैच के विद्यार्थी ऑफलाइन में आते हैं उनको पता होगा कि इनसे कई हाई लेवल का क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। इसको तो आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। आइए इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन मेरा आपका जो है बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन 2010 में। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितना सेकंड समय लगाएगी। यानी एक ट्रेन का लंबाई दिया गया है 100 मीटर, यानी ट्रेन का लंबाई जो दिया गया है 100 मीटर। कितना मीटर? 100 मीटर। अब ट्रेन के लंबाई को हम लोग दूरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक बिजली के खंभे को पार कर रही है ट्रेन। तो हम लोग बताए थे कि एक नगन डिस्टेंस वाली वस्तु होती है, जो जैसे पोल को पार करना, पेड़ को पार करना, खंभे को पार करना, ये नगन डिस्टेंस, मानव को पार करना, ये नगन डिस्टेंस वाली वस्तु होती है, जिसकी की दूरी का मेंशन नहीं किया जाता है, सिर्फ ट्रेन की लंबाई का मेंशन किया जाएगा। तो इसको लंबाई को हम लोग दूरी भी बोल सकते हैं। यानी ट्रेन की लंबाई यानी दूरी बराबर 100 मीटर, और ट्रेन का चाल दिया गया है, ट्रेन का चाल जो दिया गया है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन का चाल दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहां पे दूरी दिया गया है मीटर में और चाल दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दोनों को सेम जात में करना होगा। यानी यहां मीटर है तो चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 20 को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 20 को 20 गुना 5/18 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। अब विशेष जानकारी के लिए फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें। आइए इसको काटेंगे, आपका 4 पचे 20, नहीं 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 10 दूना 20 और 9 दूना 18। फिर ये गलती। आइए इसमें जो है 10 दूना 20 और 9 दूना 18 काट दिए, तो इसका मान आपका आ गया 10 पचे 50/9। अब ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया। इसका चाल कितना हो गया? 50/9 मीटर प्रति सेकंड। हमसे पूछा है कि कितना समय में पार करेगी, यानी समय बराबर पूछा है। यानी कोई भी ट्रेन किसी खंभा को पार करे, किसी पोल को पार करे, किसी आदमी को पार करे, तो वह सिर्फ अपनी लंबाई को पार करता है। मानव की लंबाई, पोल की लंबाई को मेंशन नहीं किया जाता है। इस प्रकार समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी है 100 मीटर, दूरी 100 मीटर, चाल जो निकाले हैं वो 50/9 मीटर प्रति सेकंड। इसको काटेंगे 50 दूना 100 गुना करेंगे 9 दूना 18, मीटर से मीटर कट जाएगा, ये हो गया 9 दूना 18 सेकंड। यानी आपका आंसर हो गया 18 सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी 18 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, जो इस प्रकार है
कि किस न्यूनतम संख्या को 61 55 में से घटाया जाए तो उत्तर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी 6155 में किस मान को घटाया जाए, किस मान को घटाया जाए कि जो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। बिहार पुलिस में क्वेश्चन को देखते हुए आप लोग मुस्कुरा रहे होंगे कि इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए, बोला है कि 6165 में 6155 में किसको घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब हम लोग इसको दो विधि से बना सकते हैं, एक बाय ऑप्शनल बना सकते हैं और एक मेथड से बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 61, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 71, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 51, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 55। और किसमें घटाना है? 6155 में। 6155 में कितना घटाया जाए जो कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बाय ऑप्शन भी हम लोग चेक कर सकते हैं, चारों ऑप्शन को घटा के देख लेंगे, जो घटाने के बाद पूर्ण वर्ग बन जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरा मेथड से चर्चा करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि इसका पूर्ण वर्गमूल निकालेंगे। तो 61 65 का वर्गमूल निकालेंगे तो पीछे से जोड़ा लगाना होगा। पीछे से क्या करना होगा? जोड़ा लगाना होगा। तो पीछे से जोड़ा लगाएंगे तो 55 55 का 5 5 का सेटिंग हो गया, यानी 55 का सेटिंग हो गया। आगे से 6 और 1 का सेटिंग हो गया, यानी 61 का भी सेटिंग हो गया। तो वर्गमूल निकालने का तरीका है कि जितना से लगाना है उतने से ही गुना करना है और इस मान से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे 7 से, तो 7 से ही गुना करेंगे। तो 7 से लगाएंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ पे ये इसको जोड़ा जाता है, इसको जोड़ लेंगे 14 हो जाएगा। 7 7 14। अब इसको घटाएंगे तो 11 में से 9 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1। अब जब भी उतरेगा तो वह जोड़ा उतरेगा। जैसे हम लोग भागा में उतारते हैं तो 1 उतरता है, लेकिन वर्गमूल जब निकालते हैं तो उसमें जब भी उतरेगा तो वह जोड़ा में उतरेगा। यानी इसका मान हो जाएगा 55 उतर जाएगा। अब कितना से लगाएं कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो। हम लोग 8 से लगाएंगे। 8 से लगाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 8 8 64 के 4, बाकी 6, 8 चौक 32। अब 32 और 6 38, 38 के 8, बाकी 3, 8 और 3 11 हो गया। अब इसको घटा लेंगे तो 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ पे इसमें पैसा लिए 15, 15 में से 8 गया तो 7 और 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। यानी ये शेष बच गया हम लोग का 71। शेष कितना बच गया? 71। शेष जो 71 बचा, ये इस मान को पूर्ण वर्ग बनने से रोक रहा है। बोले थे कि जो शेष बचे वह पूर्ण वर्ग मान बनने से रोक रहा है। तो जो आपको किसी भी तरह का डिस्टर्ब एलिमेंट हो, समझ रहे हैं, डिस्टर्ब एलिमेंट किसी भी प्रकार का आपको हो तो उसको अपने लाइफ से हटा दीजिए, तभी आप एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। इसी तरह एक पूर्ण वर्ग बनने के लिए जो इसका डिस्टर्ब एलिमेंट है उसको क्या करिए? हटा दीजिए। तो इसमें शेष का काम कौन कर रहा है? 71, जो कि इसको पूर्ण वर्ग बनने से रोक रहा। तो 71 को हटा देंगे, यानी कहने का मतलब हुआ कि 71 घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना? बी। आइए अगला क्वेश्चन कहता है 5 नंबर क्वेश्चन। अब ये कोई नहीं बोलेगा, ऐसा कोई भी कमेंट नहीं करेंगे कि सर इतना आसान आसान क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, यही आपका बिहार पुलिस का एग्जाम का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है। तो हम क्या कर सकते हैं, इतने ही आसान आसान सवाल पूछा जाता है। और आप तो जितना क्वेश्चन मैथ का 9 10 8 जितना पूछा जाएगा, हमको तो विश्वास है कि आप लोग 10 में से 10 बना के आइएगा।
10 सही होगा। कितना आसान आसान क्वेश्चन होता है। आइए अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का मान सबसे अधिक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का मान सबसे अधिक है, इसका मतलब सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी मान को बताना है। ए नंबर में दिया गया है, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 का ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है 14/33। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 11/19। ऑप्शन नंबर बी में है 11/19। ऑप्शन नंबर सी में है 64/150। ऑप्शन नंबर सी में है 64/150। ऑप्शन नंबर डी में है 3/7। ऑप्शन नंबर डी में है 3/7। आइए इसमें सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो भिन्न का हमने 4 प्रकार बताए थे कि 4 प्रकार से भिन्न का क्वेश्चन बनता है। पहला, सारा का अंश बड़ा होना चाहिए। पहला में सारा का अंश बराबर होना चाहिए। तो क्या इसका सारा अंश बराबर है? नहीं, तो पहला नियम फेल कर गया। दूसरा रूल बताए थे कि सबका हर बराबर होना चाहिए। क्या सबका हर बराबर है? नहीं, ये भी रूल फेल कर गया। तीसरा रूल बताए थे कि अंश और हर का अंतर समान होना चाहिए। तो अंश और हर का अंतर भी समान है? नहीं है, तो ये तीसरा रूल भी आपका फेल कर गया। जब तीनों रूल फेल कर जाए तो चौथा रूल बताए थे कि इसको भाग विधि से बनाना है। किस विधि से बनाना है? भाग विधि से बनाना है। आइए, तो भाग विधि से बनाने का रूल है कि सबको 100 से गुना कर दीजिए। अंश में सबको 100 से गुना कर दीजिए। तो इसको 100 से गुना कर देंगे तो यह मान हो जाएगा 1400/33। इसमें भी 100 से गुना कर देंगे तो इसका मान हो जाएगा 1100/19। इसमें 100 से गुना कर देंगे तो इसका मान हो जाएगा 6400/150, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल। आइए अगला 100 से गुना कर देंगे तो इसका मान हो जाएगा 300/7। 300/7। अब सबको भाग देना है। सबको क्या करना है? भाग देना है। तो सबको भाग देंगे, इसका मान हो जाएगा 42 दशमलव समथिंग, क्योंकि दशमलव से आगे भागा देने से कोई फायदा नहीं है, टाइम का लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमको सिर्फ बड़ी मान बताना है। यदि दशमलव में भी मान बराबर, दशमलव से पहले यदि मान बराबर आ जाता है तब दशमलव के बाद चेक करेंगे, अन्यथा चेक करने का जरूरत नहीं है, समय ज्यादा खर्च हो जाएगा। आइए 42 दशमलव समथिंग आएगा, 1100 में 19 से भागा देंगे तो इसका 57 दशमलव समथिंग आ जाएगा। 57 दशमलव समथिंग आ जाएगा। और 64 यानी 640 में 15 से भागा देंगे तो इसका भी मान 42 दशमलव समथिंग आएगा। 300 में 7 से भागा देंगे तो इसका भी मान 42 दशमलव समथिंग आ जाएगा। अब जरा देखिए कि तीनों का मान 42 दशमलव समथिंग और बी का मान 57 दशमलव समथिंग, तो दशमलव के बाद भागा देने का कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। तो हमसे बड़ी मान पूछा है तो दशमलव से पहले ही पता चल गया कि 57 दशमलव सबसे बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर कितना हो गया? बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी खूबसूरत क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, जो कि आप बिहार पुलिस में मुस्कुरा करके टहलते बुलते 10 में से 10 मैथ सही करके आ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि यदि x² - 5x + 8 बराबर x + 2 इंटू x - 3 + 2, तो x का मान बताइए क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि x² - 5x +
8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2, तो x बराबर व्हाट, x का मान बताना है क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है -2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है -3, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है -2। आइए देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर कितना होगा। लेकिन इतना आसान ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका सिलेबस है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है उसी का चर्चा कर रहे हैं 2010 का। आइए तो इसको देखते हैं कितना इसका आंसर होगा। इसको हम लोग दो विधि से बना सकते हैं, बाय ऑप्शनल भी बना सकते हैं और मेथड से भी बना सकते हैं। तो एक बार पहले मेथड से हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे मान दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बराबर अब x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, तो दोनों को गुना कर लेंगे। अब एक बार x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक बार x को 3 से गुना करेंगे तो x के बाद ये माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ये आपका मान हो जाएगा -3x। कितना हो जाएगा? -3x। अब फिर ये उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये प्लस का चिन्ह आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। उसके बाद 2 से गुना करेंगे x के साथ तो 2x हो जाएगा, और एक बार फिर 2 को 3 के साथ गुना करेंगे तो बीच में माइनस का चिन्ह आ रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 2 इंटू 2 गुना 3 आपका हो जाएगा 6 -6, और प्लस कितना 2, ये मान आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर 3 प्लस 2 यानी -3 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा -x, और -6 प्लस 2 करेंगे तो -4। अब देखिए इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। बाय ऑप्शन का प्रयोग करना चाहते हैं तो बाय ऑप्शन से दोनों तरफ बराबर कर लीजिए, यानी चारों ऑप्शन में से किस मान को रखेंगे कि दोनों तरफ मान बराबर आ जाएगा। तो बाय ऑप्शन या तो मेथड से बात करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर इधर दोनों कट जाएगा, यानी दोनों बराबर के वो साइड सेम साइन, तो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब x को इधर लाएंगे तो 5x इधर आके x माइनस एक्स हो जाएगा बराबर -4, 8 प्लस को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -8। कितना हो गया? -8। अब इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस तो 5 1 6, यानी -6x बराबर ये आपका हो जाएगा -4 और -8 दोनों जुड़ जाएंगे तो आपका हो जाएगा -12। अब 6 से काटेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 दूना 12, यानी x का मान कितना हो गया? 6 दूना, पॉज कीजिए। चलिए इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया छोटा सा, कि ये आपका जो है -x था तो इधर आने के बाद आपका ये हो जाएगा +x। क्या हो जाएगा? +x। अब ये 5 में -5 में से +x जुटेगा, इसका मान हो जाएगा -4x बराबर -4 और -8 यानी -12। माइनस से माइनस कैंसिल, ये आपका कट जाएगा कितना बार में? 4 तिहाई 12, यानी x बराबर 3 आपका आंसर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। या बाय ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो आप x के जगह पर 3 रख दीजिए, मान दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। जो ऑप्शन दोनों तरफ मान को बराबर कर देगा, LHS बराबर RHS, वही उसका आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है जो कि आप बहुत आसानी से बिहार पुलिस के सभी क्वेश्चन, कोई भी बिहार का एग्जाम हो पुलिस का तो उसमें इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा भी।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन बोला है कि साइन थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करिए। साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान बताइए कितना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है। साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान ज्ञात करिए, यानी अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा ये बताना है। ये तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला जानते हैं, थ्योरी में पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री में, जो भी ऑफलाइन पढ़ा होगा उसे तुरंत याद आ गया होगा कि साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान, यानी मैक्सिमम मान होता है 1 और मिनिमम मान -1, यानी इसका हो जाएगा आंसर मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान -1। आंसर हो गया इसका। चलिए इतना आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1 और -1, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1 और 0, सी में 360 डिग्री और 0 डिग्री, डी में 102 डिग्री और 0 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 और -1, यानी बोले तो -1 से बड़ा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा से बड़ा बराबर 1, बड़ा बराबर 1, यानी मैक्सिमम मान पूछे तो 1, मिनिमम मान पूछे तो -1। ये हम लोग डायरेक्ट थ्योरी में पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री में। जो ऑफलाइन के बैच का बच्चा होंगे उनको देखते ही मुस्कुराने लगे होंगे कि इसका तो 1 नंबर तो अब छोड़ेंगे नहीं, इसको खूब आसान से हम लोग उत्तर आंसर दे सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2025 रुपया हो जाए। बोला कि कितना मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीना के लिए जमा करते हैं तो इसका मिश्र धन जो हो जाता है 2025 रुपया हो जाता है। तो उस धन को बताइए कि कितना धन है, यानी डाटा क्वेश्चन में डाटा दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी मूलधन ज्ञात करने बोल रहा है। दर जो दिया गया है वह वार्षिक है 5%। कितना? 5%। समय यानी टाइम जो दिया गया है, समय जो दिया गया है वह 3 माह दिया गया, यानी 3 महीना दिया गया। आइए, और मिश्र धन दिया गया है 2025 रुपया। मिश्र धन बराबर, मिश्र धन दिया गया है 2025 रुपया। तो हमको बोला है कि बताइए वह धन क्या, यानी मूलधन बताना है, मूलधन कितना है। आइए कितने मूलधन की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2025 रुपया हो जाएगा, ये बताना। 2025 रुपया हो जाएगा, यानी ये मिश्र धन है। तो सबसे पहले देखना होगा कि दर जो है वह वार्षिक लिखा है, लेकिन समय जो दिया गया है वह 3 महीना दिया गया। तो महीना को पहले साल में बदलना होगा। तो महीना को साल में बदलेंगे तो 3/12 से भाग दे देंगे तो वर्ष में बदल जाएगा, यानी इसको काटेंगे तो 1/4 तिहाई 12, यानी 1/4 वर्ष हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत ब्याज बराबर, यानी प्रतिशत SI बराबर फॉर्मूला होता है रेट गुना टाइम, रेट गुना टाइम। विशेष जानकारी के लिए फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें, जो कि जितना भी बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है प्रत्येक दिन एक सेट सॉल्व करके आपके यूट्यूब पे जाएगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से सेट चलते रहेगा। जो भी एग्जाम आएंगे उनका सेट प्रॉपर ऑनलाइन चलते रहेंगे। आइए, SI प्रतिशत बराबर रेट गुना टाइम।
तो हम लोग को रेट दिया गया है 5% और टाइम दिया गया है 1/4, यानी इसको गुना करेंगे तो SI प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा 5/4, 5/4%। अब इसको हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन बराबर होता है, मूलधन में यदि ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा। प्रतिशत में मूलधन को 100% बोला जाता है, यानी मिश्रधन बराबर बोले तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा 100 प्लस SI प्रतिशत, 100 प्लस प्रतिशत SI, 100 प्लस प्रतिशत SI हम लोग निकाले हैं 5/4, तो 100 में 5/4 को जोड़ दीजिए यानी प्लस 5/4। इसका LCM लेंगे तो 4 हो जाएगा और इसको यानी भागा देंगे तो आपका मान हो जाएगा 400। एक बार में 100 यानी 400 प्लस 5 कितना हो जाएगा 405/4। ये आपका निकल गया मिश्रधन। अब मिश्रधन हमको क्वेश्चन से भी दिया गया था, ये आपका मिश्रधन इधर क्वेश्चन से आपका जो गिवन डाटा था वह 2025 था, तो मिश्रधन के बराबर मिश्रधन, इससे हम लोग 1% का मान निकाल लेंगे तो मिश्रधन के बराबर मिश्रधन हो जाएगा, यानी 2025 बराबर 405/4 काटेंगे। ये पूरी आपका 4×5 = 20, 5×5 = 25, यानी 5 बार में कट जाएगा तब प्रतिशत 1 का मान आ जाएगा 20 रुपया। और निकालना हमको है क्या मूलधन, क्या निकालना है मूलधन निकालना है। तब मूलधन को प्रतिशत में कितना प्रतिशत से दर्शाते हैं 100% से, यानी 1% का मान 20 रुपया, तो 100% बराबर हो जाएगा 100 गुना 20 यानी 2000 रुपया। कितना हो गया 2000 रुपया आंसर आपका, इसका 2000 रुपया आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन रेशियो से क्वेश्चन डाला गया है, काफी आसान क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। विद्यार्थी इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखने के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हम तो इससे कई गुना ज़्यादा हाई लेवल की पढ़ाई पढ़ चुके हैं, इतना ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम तो इसे सेकंडों में सोल्व कर देंगे, देखते ही कलम उठाते आंसर मार देंगे। आइए अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि ए बी और सी एक कारोबार शुरू करता है। ए बी सी मिलकर 3 व्यक्ति हैं जो एक कारोबार शुरू करते हैं। ए बी से 3 गुना पैसा अधिक लगाता है, ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है और बी सी से 2/3 पैसा लगाता है, तो ए बी सी के पूंजियों का अनुपात बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि ए बी से 3 गुना पैसा ज्यादा लगाता है, यानी ए रेशियो बी निकालें तो बी 1 रुपया लगाता है तो ए 3 रुपया लगाता है। अगला बात बोला है और बी सी से 2/3 पैसा लगाता है। बी और सी का जो रेशियो है, ये दोनों का ये जो संबंध है वह 2/3 का संबंध है, यानी बी 2 रुपया लगाता है तो सी 3 रुपया लगाता है, तो ए बी सी का रेशियो बताइए। बैलेंसिंग है, रेशियो बैलेंसिंग। अब जरा सा देखिए इससे बी दोनों में कॉमन है, बी दोनों में कॉमन है, तो बी को दोनों को बैलेंस करना होगा यानी बराबर करना होगा। तो बी में कितना से गुना करें कि दोनों बराबर हो जाए, तो बी में यदि 2 से गुना कर दें हम लोग तो ये बी 1 गुना 2 2 हो जाएगा, यहां भी 2 पूंजी लगाया यानी बैलेंस हो गया। तो ए बी सी का मान पूछा है, यानी आंसर ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है, तो इसका मान तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। जितना से जिस मान में गुना करते हैं
उसी के संबंध जो जिसके साथ जिसका है उसमें भी उतना मान से गुना करना पड़ता है। आइए तो इसको गुना करेंगे तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बी दोनों तरफ 2 हो गया और सी का मान कितना हो जाएगा 3, यानी 6:2:3 का रेशियो का पूंजी है। इस प्रकार आपका बिहार पुलिस के 2010 का आपका ये क्वेश्चन जो 2010 में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हमने 9वें क्वेश्चन का सॉल्व किए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।